पहली खबर है, मुंबई नगर निगम की सरकार बन गई है। बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिर नगर निगम मुंबई किसका होगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मुंबई नगर निगम की सरकार बन गई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती जारी है और महाराष्ट्र में एक कहावत है कि जो मुंबई नगर निगम जीत लेता है, महाराष्ट्र में उसी की सरकार बनती है। हालांकि सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है। अब मुंबई का मेयर कौन बना है और किस पार्टी से बना है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सब कुछ समझ जाइए, देख लीजिए। जीत का जश्न, हर एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, देखिए। हाथों में धुरंधर के पोस्टर और चेहरे पर मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट बता रही है कि मुंबई को 26 साल बाद नया किंग मिल गया। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निगम के चुनाव होते हैं, वैसे कि महाराष्ट्र में हुए निगम चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की आंधी में शिवसेना का किला ढह गया, लेकिन महाराष्ट्र निगम के चुनावी नतीजों की चर्चा पूरे देश में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है। अकेले मुंबई निगम का बजट 75,000 करोड़ रुपए है, जो हमारे ही देश के कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम की लगभग 2800 सीटों पर नतीजे और रुझान आ चुके हैं और इन 29 में से 23 नगर निगम में बीजेपी आगे है। 1999 से मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा था, लेकिन मुंबई का मेयर अब महायुति से होगा। महायुति मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन से। उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी एक साथ तो आई, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़िए मुंबई तक नहीं बचा सकी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न शुरू हो चुका है। पुणे से लेकर वर्ली तक और नवी मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग तक बीजेपी का परचम लहरा रहा है। चारों तरफ होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। कोई पटाखे फोड़ रहा है तो कोई जीत के रंग में रंगा हुआ है। और ये जीत का जश्न सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुका, मध्य प्रदेश के भोपाल और गुजरात के गांधीनगर में भी इसी जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के 5 नगर निगम के चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम मुंबई का आता है। मुंबई नगर निगम में 227 सीटें हैं। बीएमसी का चुनाव राज और उद्धव ठाकरे के लिए साख की लड़ाई थी। शिवसेना 26 सालों से बीएमसी पर काबिज की, लेकिन हवा का रुख बदला और महायुति ने 227 में से 118 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि शिवसेना के खाते में सिर्फ 80 सीटें ही आई। और इस तरह पहली बार मुंबई नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनी। बीएमसी के अलावा पुणे की 165 सीटों पर 90 में बीजेपी ने जीत दर्ज की और नागपुर की 151 में से 113 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली और लगभग यही हाल पूरे महाराष्ट्र में रहा। बीएमसी और महाराष्ट्र के रुझानों में जैसे ही बीजेपी को बढ़त मिली तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने हाथों से स्याही मिटाने वाला एक फोटो भी शेयर किया, जिससे राहुल गांधी का इशारा था कि निगम के चुनाव में स्याही मिटाकर वोट चोरी की गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी के संगठन से लेकर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी आगे आए और बोले, राहुल गांधी कभी जनता के बीच नहीं जाते, बस हारने पर बहाने बनाते हैं। सुनिए बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर क्या जवाब दिया। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की, महायुति की पूर्ण बहुमत वाली हम आगे चल के देख पाएंगे। तो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है,
और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुई, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। तो हारने के बाद और क्या करेंगे? कभी ईवीएम खराब है, कभी स्याही खराब है, कभी वोट चोरी हो गया है। तो श्री राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, उनका हारना तय है, भाजपा का जीतना तय है। वो जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता के लिए काम करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास दिखाकर वोट किया। रिसेंटली हम चाहे बिहार चुनाव की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ पीछे जाकर के छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें, तो निश्चित ही महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ वहाँ पर व्यवस्थित सुचारू रूप से वहाँ का अपना काम चलाने वाली आगे। आप जांच करेंगे, नतीजे तो आ गए ना, तो जांच क्या करेंगे आप? नतीजे तो आ गए, तो जांच के क्या मायने रहेंगे? उस जांच का मतलब क्या रहेगा? ये सब चीजें हैं, और ये जो राहुल जी कह रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। बीएमसी के चुनाव की इतनी बात क्यों हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह भी आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 58,514 करोड़ रुपए है। अरुणाचल प्रदेश का बजट 38,000 करोड़ रुपए, त्रिपुरा का बजट 31,000 करोड़ रुपए, गोवा का बजट 28,000 करोड़ रुपए, सिक्किम का बजट 16,000 करोड़ रुपए है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, मुंबई नगर निगम का बजट देश के 5 राज्यों से ज्यादा है, इसलिए इस चुनाव की इतनी चर्चा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।